कुछ महीने पहले रिचर्ड मूर ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ बने थे। नवंबर 2021 में उनका एक भाषण बहुत चर्चा में रहा था। रिचर्ड मूर ने कहा था कि चीन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की दुनिया में महारत हासिल कर रहा है, वो उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक है। रिचर्ड मूर की कही बात 100% सच है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को जासूसी का अड्डा बनाकर चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 11 अगस्त से चीन का ये जासूसी मिशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब बीजिंग को डर सता रहा है कि कहीं भारत की वजह से श्रीलंका सरकार जासूसी पर ब्रेक न लगा दे। नीले समंदर में चीन का सफेद खतरा। ड्रैगन की साजिश, भारत पूरी तरह वाकिफ। कोलंबो टू बीजिंग, इंडिया डिप्लोमेसी किंग। इस जहाज को देख रहे हैं आप, ये चीन का युआन वांग 5 है। कहने को तो ये स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च वेसल है, लेकिन कोरोना कंट्री ने यहां भी फरेब किया। रिसर्च शिप तो ये कहने को है। युआन वांग 5 का असली मकसद जासूसी है। ये समंदर में रहकर कई किलोमीटर तक की रियल टाइम हलचल रिकॉर्ड कर सकता है। अंडर वाटर किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम दे सकता है। से 17 अगस्त तक चीन ने इस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट भेजने का प्लान बनाया है, ताकि भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों की जासूसी की जा सके। जैसे ही भारत को चीन के जासूसी मिशन की जानकारी मिली, दिल्ली में हलचल तेज हो गई। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक श्रीलंकाई सरकार ने 5 अगस्त को ही चीन को रिसर्च शिप युआन वांग 5 का कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए टालने के लिए बोल दिया था। श्रीलंकाई सरकार ने यह फैसला भारत सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद लिया था। यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद कोलंबो के चीनी दूतावास में श्रीलंका और चीन के विदेश मंत्रालय के हाई रैंक ऑफिसर्स के बीच मुलाकात हुई, जहां पर युआन वांग 5 को लेकर काफी देर तक बड़ी बात हुई और चीन की तरफ से कहा गया कि उसके खोजी जहाज को हम्बनटोटा भेजा जाए। वहीं भारत के दबाव के चलते श्रीलंका की तरफ से क्लियर किया गया कि चीन का यह खोजी जहाज हम्बनटोटा से दूर ही रहेगा। आखिर युआन वांग 5 में ऐसा क्या है जिसे लेकर भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं? हम्बनटोटा पहुंचकर चीन इस जहाज के जरिए किस साजिश को अंजाम देना चाहता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस शख्स का नाम जानना आपके लिए जरूरी है जिसकी वजह से चीन ने भारत विरोधी साजिश का ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है। गोटाबाया राजपक्षे। कुछ महीने पहले यह शख्स श्रीलंका का राष्ट्रपति था, एक महाकरप्ट सरकार का मुखिया। राजपक्षे फैमिली ने ही 12 जुलाई को जिनपिंग को खुश करने के लिए इस जासूसी जहाज को हम्बनटोटा में आकर रुकने की परमिशन दी थी। युआन वांग 5 तो अभी हम्बनटोटा नहीं पहुंचा, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर सिंगापुर जरूर भाग गए। गोटाबाया के स्वार्थी फैसले से कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए भारत ने युआन वांग 5 पर अपना रुख एकदम सख्त कर लिया है। युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में बहुत एडवांस माना जाता है। युआन वांग क्लास शिप के जरिए ड्रैगन के साइंटिस्ट सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक की लॉन्चिंग को ट्रैक कर सकते हैं। इस जासूसी जहाज को PLA की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स SSF ऑपरेट करती है। जासूसी की हर रिपोर्ट युआन वांग 5 सीधे बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशन को भेजता है। ड्रैगन के इस जासूसी जहाज की हवाई रेंज 750 किलोमीटर तक है, यानी हम्बनटोटा से ये दक्षिण भारत के कलपक्कम, कुडनकुलम समेत संवेदनशील परमाणु शोध केंद्रों पर नजर रख सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे खुद चीन के राजदूत के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर चुके हैं, ताकि इस विवाद का शांति से निपटारा हो सके। रानिल विक्रमसिंघे को एहसास है कि श्रीलंका के इतिहास में जब सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया
तो सबसे बड़ी मदद भारत ने की। चीन ने सिर्फ श्रीलंका को लूटा है, इसलिए अब कोलंबो के लिए लुटेरे ड्रैगन के खिलाफ एक बड़ा सख्त एक्शन लेना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।